हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग फिर मैंने मॉर्निंग के 9 बजे से स्टार्ट कर दिया है। बुधवार का दिन है और डेट है आज 9 अप्रैल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे और यहाँ से मुझे करना है जो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। और रूम की और जो बाहर का एरिया है उसको मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया था और थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की थी। तो सेटिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मैं वही सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर रही थी दोबारा। तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो पिछले व्लॉग में मैंने उधर की डीप क्लीनिंग की थी और आज के व्लॉग में मैं इस एरिया को पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैं अपने घर को डीप क्लीन करती हूँ। तो इससे क्या है, घर तो साफ़ होता है, साथ साथ थकावट भी नहीं होती और बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं आराम से, तसल्ली से। तो यहाँ मैंने अपनी जो क्लीनिंग है वो शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने छत को झाड़ लिया है, ऊपर से जो भी चीज़ें थी, जाले, दीवारें, सबको अच्छे से झाड़ दिया है। सारी धूल मिट्टी नीचे आ गई है। उसके बाद मैंने ये जो बॉक्स वगैरह हैं ये इधर खिसकाए हैं। अच्छे से ये आराम से हो जाते हैं क्योंकि इसके नीचे स्टैंड है, उसमें ना पहिए लगे हुए हैं। तो ये मैंने इधर किया। उसके बाद मुझे ये टेबल के ऊपर रखने थे, तो यहाँ मैं टेबल को साफ़ कर रही थी और इसके ऊपर रखने वाली थी मैं ये बॉक्सेस। तो मैंने ये बिछाया और इसके ऊपर मैं ये रख दूँगी ताकि इसके जो जंग वगैरह ना लगे, क्योंकि बॉक्स जो होते हैं लोहे के नीचे से है और इसके ऊपर स्टैंड तो आएगा नहीं। तो इस तरह से मैं रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मेरे से नहीं हुआ और ना ही फिर अच्छा लगा। इससे रखने से क्या था, थोड़ी सी जगह बच जाती, ये बॉक्सेस जो थे इसके ऊपर रख जाते, लेकिन मेरे से नहीं रखा गया और ना ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने इसको इसके ऊपर रख के देखा। ऊपर रखने के बाद मैंने टेबल को अच्छे से साफ़ किया पूरी, मतलब इसके जो भी नीचे पैर वगैरह थे, नीचे से जो भी चीज़ें थी अच्छे से चमका दी मैंने कपड़े से। और इस तरह से मैंने इसे रख दिया, लेकिन ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फ़िलहाल इसे मैंने ऐसे ही रखा और घर के जो और काम थे वो शुरू कर दिए, क्लीनिंग के जो और काम थे वो शुरू कर दिए। तो देखते हैं ये थोड़ी देर मैं देखे रखूँगी, अच्छा लगेगा तो ऐसे ही रहने दूँगी, बाकी फिर इसे मैं चेंज कर दूँगी। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाल्टी, ये डेली ही इतनी भरती है। ये जो बाहर बालकनी में कबूतर आ रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और रोज़ इतने तिनके लेकर आते हैं, पूरी घास फूस सी के पता नहीं कहाँ से। तो डेली हटाती हूँ मैं और डेली आ जाते हैं। तो ये बाल्टी जो थी रख दी अभी साइड में, गाड़ी आएगी तो मैं डाल कर आऊँगी, साथ ही डस्टबिन भी खाली कर कर आऊँगी। तो यहाँ से मैंने ये हटा लिया था सिलेंडर, 2 सिलेंडर मैंने इसके पीछे रखे हुए थे तो दिखाई भी ना दें और जो है अपना यहाँ रखे रहें। लेकिन इससे क्या है ना, यहाँ से इस तरह से रखे हुए थे, इसके नीचे ना तो अच्छे से झाड़ू लग पाती थी और ना ही अच्छे से पोछा हाथ जा पाता था। तो आज मुझे यहाँ से भी इसकी थोड़ी सी सेटिंग इस तरह से करनी है कि आराम से इसके नीचे से झाड़ू पोछा निकल जाए और रेत मिट्टी इकट्ठी ना हो इसके नीचे। हम चाहे कितने भी अच्छे से झाड़ू लगा दें, लेकिन इसकी सेटिंग इतनी बेकार थी इस बारी। हालाँकि की तो मैंने ही थी, लेकिन कभी-कभी ना ऐसा हो जाता है, तो वहाँ से ना अच्छे से सफाई नहीं हो पाती थी। तो वहाँ से मैंने सबसे पहले सिलेंडर हटाए और झाड़ू निकाल लिया और अब जो ये सिलेंडर है और ये जो पटरा है इसको अच्छे से झाड़ कर इसकी धूल मिट्टी निकाल दी है। इसके नीचे भी छोटे-छोटे से जाले हो गए थे, अच्छे से कपड़े से झाड़ दिए हैं और अब मैंने दोबारा से इसको इस तरह से रखा है। इससे क्या है, नीचे से पोछा भी लग जाएगा और झाड़ू भी आराम से लग जाएगी। जो धूल मिट्टी वगैरह जो भी इसके नीचे जमा होती है वो अब नहा नहीं होगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से ये जो सामने वाली खिड़की है इसको भी साफ़ किया और फिर मैं लग रही हूँ यहाँ से झाड़ू लगाने। झाड़ू निकाल दूँगी और अभी तो पता नहीं कितनी बार झाड़ू निकलेगी। और टीवी ट्रॉली मैंने फिर इधर ही रख दी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें इसी तरह से देखने की आदत है और अच्छा भी लगता है। और इस तरह से ये हटा दी थी यहाँ से, अच्छा तो लग रहा था लेकिन जगह खाली-खाली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैंने टीवी ट्रॉली वहीं कर दी। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू निकालने के बाद यहाँ से वॉश बेसिन साफ़ करना शुरू कर दिया है। अच्छे से मैंने डाल लिया इसके अंदर ये हार्पिक और ब्रश ले लिया है और अच्छे से रगड़ कर मैंने ये जो टैप है इसको भी, सामने वाली टाइल्स जो भी टाइल्स थी सबको अच्छे से साफ़ कर दिया है, पानी से धो दिया है। उसके बाद मैंने अभी इसमें हैंड वॉश डाला था, बिल्कुल ख़त्म हो रहा था तो हैंड वॉश डाला था। उसके बाद हैंड वॉश मैंने इस ब्रश में लगाया और जो टाइल्स वगैरह थी इसी से रगड़नी शुरू कर दी। और जब हैंड वॉश ख़त्म हो जाता है डालो, तो
तो जल्दी से आता नहीं है। तो कई बार मैंने प्रेस किया, कई बार प्रेस किया, सोच रही थी ख़राब हो गया, लेकिन नहीं हुआ ख़राब, वो आ गया। तो इस तरह से मैंने हैंड वॉश से सारी चीज़ें यहाँ से साफ़ कर दी, उसके बाद पानी से धो दिया है और उसके बाद मैं इसे साफ़ कर दूँगी सूखे कपड़े से। तो ये साफ़ कर दिया, उसके बाद अब बारी आती है शीशे को साफ़ करने की। तो यहाँ से देखिए चमक गया पूरा, और अब मैं ये जो स्टील का है स्टैंड, इसे भी साफ़ कर दूँगी, और इसमें भी मैंने हैंड वॉश ही लगा रखा है, और इस शीशे को भी इसी से साफ़ कर दूँगी, जूने से। तो इस तरह से करने से कभी कभी ना इसमें अच्छी सी चमक आ जाती है। तो कभी कभी मैं इसके ऊपर ये जूना मार देती हूँ, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर मैं इससे ज़्यादा टाइटली मारूंगी तो इसका जो इसमें प्रिंट लगे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, ये छूट जाएंगे और स्क्रैचेस भी आ सकते हैं शीशे के ऊपर। तो बड़े हल्के हाथ से मैंने शीशे को साफ़ कर दिया, साथ में जो भी चीज़ें थी, टाइल्स और ये स्टैंड वगैरह, सबको साफ़ कर दिया, और उसके बाद इसको मैं धो दूँगी। तो इस तरह से ही मैं टुकड़ों में अपना जो घर है इसको अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। और आजकल क्या है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, डेली की सफाई ना करो तो फिर ऐसा लगता है कि कितने दिनों से सफाई नहीं हुई है। और इस तरह से डीप क्लीन करने में ना, टुकड़ों में क्या है, हमारा घर तो साफ़ होता ही है, थकान भी नहीं होती और अच्छे से साफ़ हो जाता है, मतलब तसल्ली से। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हमें अपने पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, जितना हो सके उतना ही मैं आज करूँगी। तो शीशा वगैरह सब साफ़ कर दिया था, धोने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। उसके बाद यहाँ से मैंने अच्छे से इसके ऊपर स्प्रे करके पहले स्विच बोर्ड साफ़ किया, ऊपर से ये जो पेंटिंग लगी हुई है ये साफ़ कर दी, और यहाँ से भी जो दीवार के ऊपर मैंने यही कपड़ा अच्छे से मार दिया। तो यहाँ से इसकी भी क्लीनिंग हो गई है, पूरी तरह से चमक गई है मेरी दीवार। उसके बाद इधर से जो ये स्टैंड लगा हुआ है, इसके ऊपर से भी सामान हटा हटा कर अच्छे से इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। डेली ही इसके ऊपर कपड़ा लगता है, लेकिन अभी ऊपर से छत वगैरह साफ़ हुई है, तो और ये जो खिड़की है इसको मैंने साफ़ किया है, इसकी धूल मिट्टी सब इसके ऊपर बैठ गई है। तो इसको भी एक बार अच्छे से मैं साफ़ कर दूंगी स्प्रे कर कर। और ये जो कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, अच्छे से इससे क्लीनिंग हो जाती है। इसे साफ़ करने के बाद जो चीज़ें हैं इसके ऊपर रखने की छोटी मोटी, उन्हें भी मैं अच्छे से साफ़ करके और एक बार फिर से कर दूँगी, रख दूँगी इसी के ऊपर। और ये जो चार्जर है इसको साफ़ करने के साथ साथ स्विच बोर्ड भी साफ़ कर दूँगी। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मुझे स्विच बोर्ड गंदे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरे स्विच बोर्ड, एक भी स्विच बोर्ड, चाहे किचन का हो, बाथरूम का हो या कहीं का भी हो, सारे स्विच बोर्ड्स आपको बिल्कुल चमचमाते हुए मिलेंगे, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी गंदे स्विच बोर्ड्स। किसी के घर भी मैं जाकर देखती हूँ ना, सबसे पहली नज़र मेरी पता नहीं क्या गंदी आदत है, स्विच बोर्ड्स के ऊपर ही पड़ती है, और अच्छा नहीं लगता, गंदे गंदे से दिखाई देते हैं। तो इसलिए फिर मुझे लगता है कि मैं सबके घर में देखती हूँ, सब मेरे घर में भी देखते होंगे, तो बस मैं वही बहुत अच्छे से चमका के रखती हूँ अपने घर के सारे स्विच बोर्ड्स। तो वो साफ़ करने के बाद मैंने ये जो गेट है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। जाली है, अंदर तक धूल मिट्टी बैठ जाती है, और हवा इतनी चलती है आजकल धूल भरी, और डेली ही पता नहीं कितनी धूल मिट्टी आ जाती है। तो वो गेट साफ़ किया, उसके बाद फिर मैंने ये इस गेट को साफ़ किया, ऊपर से साफ़ किया है। उसके बाद इसके ऊपर स्प्रे कर कर इसको इस कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो इससे भी बड़ी अच्छी सी जो है मेरे गेट के ऊपर चमक आ जाएगी। तो इस तरह से रगड़ रगड़ कर अच्छे से पूरे में स्प्रे करके और नीचे तक मैं पूरा जो अपना गेट है साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस गेट को साफ़ करने के लिए। तो ये भी मैंने अच्छे से इसके ऊपर भी पूरे के ऊपर मैंने स्प्रे किया, और फिर मैंने अच्छे से इसको भी रगड़ कर चमका दिया। तो इस तरह से मेरे तीनों जो गेट हैं अच्छे से पूरी तरह से चमक गए हैं। और मेहनत तो लगती है, आप लोगों को लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी मैंने आप लोग के साथ 10 या 12 मिनट में ये जो व्लॉग है शुरू करके बंद भी कर दिया, और इतनी जल्दी मेरा काम भी ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। मैं लगभग 9 सवा 9 बजे के आसपास ही काम करने लगी थी, और मुझे 11 बज गए थे, मतलब 2 ढाई घंटे मुझे इस अकेले कोने को साफ करने में लग गए थे। इस तरह से मैं अपना जो सफाई करती हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ से एक बार और झाड़ू निकाली, और फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ से पोछा। और ये जो टेबल है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से। उसके बाद फिर मैंने इस टेबल को हटाया, और दोबारा से यहाँ से मैंने इसकी सेटिंग चेंज की।
तो यहाँ से मैंने पूरे में पोछा लगाया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की। पोछा मैं लगा ही रही थी तो मुझे आवाज़ आई पीछे से मोर की। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। मैंने जल्दी से पोछा रखा और यहाँ से छोटी सी वीडियो बनाई। मोर बड़ा सुंदर लग रहा था पास से, मतलब इतना पास था कि अगर मैं खिड़की खोल के हाथ बढ़ाती तो हाथ मेरे आ ही जाता है, मतलब थोड़ा बहुत ही बचता आ जाता है ये मेरे हाथ में। तो ये था मोर जो कि बड़ा ही सुंदर लग रहा था। सोचा आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। और थोड़ी देर पहले ये बोल भी रहा था। और अभी देखिए टाइम हो रहा है 11 बजने में, अभी 5-7 मिनट हैं और जो मेरा काम है पूरा ख़त्म हो गया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी सेटिंग। तो टेबल मैंने इधर रख दिया है और पूरी तरह से चमक रहा है मेरा टेबल। और ये देखिए पोछा वगैरह सब हो गया है और इस तरह से मैंने इस बारी सेटिंग की है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो यहाँ से मैंने इस तरह से यहाँ रख दिया है इसे। और ये जो ड्रॉर था, ये रैक जो थे वो मैंने उस उधर की साइड रख दिए हैं। और ये सब मैंने अच्छे से क्लीन किए हैं पूरी तरह से, मतलब स्प्रे कर करके एक एक चीज़ अच्छे से चमकाई है। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये पेड़ यहाँ रख दिया है। और ये देखिए पूरा मेरा जो चमक रहा है, ये दरवाजे की चमक आप लोग देख सकते हो किस तरह से मैंने साफ़ किया है। और ऊपर तक ये जो जाली है ये भी पूरी साफ़ की है, ये देखिए। तो इस तरह से मैं टुकड़ों में अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। इससे क्या है, मुझे आसानी रहती है, थकावट नहीं होती, तसल्ली से काम होता है। और फिर जो और काम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। और ये मैंने इस तरह से यहाँ लगा दिया है। आप लोग बताना आपको कैसी लगी मेरी सेटिंग। इस तरह से सेटिंग चेंज करने में क्या है, अच्छा लगता है। और थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है घर में। तो इस तरह से देखिए पूरा चमकता हुआ मेरा दरवाज़ा, खिड़कियाँ, शीशा, अच्छे से मैंने एक एक चीज़ क्लीन की है। टाइम तो लगा है, लेकिन टाइम लगने के बाद और मेहनत करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, इतना साफ़ सुथरा सब कुछ दिखता है तो अच्छा लगता है। देखिए जाली भी मेरी एकदम से चमक रही है, आप लोग देख रहे हो। अगर ये जो दिख रहा है ना काला काला, ये इसमें कुछ लगा हुआ है पहले से ही, सीमेंट है या तो पेंट है पता नहीं। और शीशा वगैरह सब मैंने अच्छे से कॉलीन से साफ़ कर दिए थे। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ सिलेंडर इस तरह से रख दिए हैं, इस तरह से मैंने बॉक्स रख दिए हैं और एक एक चीज़ मेरी चमकती हुई। तो आप लोग भी इस तरह से जो आइडिया है, मेरा आइडिया है, यूज़ कर सकते हैं, टुकड़ों में अपने घर की सफाई कर सकते हैं। एक एक साथ करके गर्मी के टाइम में क्या है, थकान भी हो जाती है और आजकल दिन भी ऐसे ही लग रहे हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग बताना ज़रूर। ये देखिए इस तरह से मेरा जो है अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग भी बताना। और एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ मोर। तो फ्रेंड्स व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।